वापस लौटते हैं उस खबर पर जिसकी बात हम शुरुआत में कर रहे थे। हम आपको बता रहे थे कि संगम नगरी प्रयागराज में खनन माफिया का कारनामा क्या है। हमने आपको बताया कि खनन माफिया ने न सिर्फ गंगा नदी की धारा को रोककर उन्हें कैद किया है, बल्कि लाखों रुपए खर्च कर उस पर अवैध सड़क भी बना दी है। गंगा नदी के बीचों बीच सड़क बनने की वजह से गंगा नदी की धारा कई जगहों पर संगम के करीब ठहर गई है। रिपोर्ट देखिए। प्रयागराज में खनन माफिया की काली करतूत। मुनाफे के लिए मां गंगा को कैद करने की साजिश। अवैध सड़क से अवैध खनन का काला कारोबार। मां गंगा के अस्तित्व से सरेआम हो रहा खिलवाड़। संगम नगरी प्रयागराज में खनन माफिया की ऐसी काली करतूत सामने आई है जिसके बारे में जानने के बाद आपके होश भी फाख्ता हो जाएंगे। अवैध मिट्टी और अवैध बालू का खनन करने वाले माफिया ने प्रयागराज में मुनाफे के लिए ऐसा जाल बिछाया है जिसमें मां गंगा की लहरें भी कैद हो चुकी हैं। रात के अंधेरे में होने वाले अवैध खनन के काले खेल के लिए खनन माफिया ने एक अवैध सड़क भी तैयार कर ली है। लाखों रुपए से बनी इस सड़क को गंगा नदी की धारा के बीचों बीच बनाया गया है, जिसकी वजह से संगम के करीब गंगा नदी की धारा कई जगहों पर ठहर गई है। संगम नगरी प्रयागराज में खनन माफियाओं के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि वो मोक्षदायिनी और जीवनदायिनी कही जाने वाली राष्ट्रीय नदी गंगा की धारा को रोकने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। प्रयागराज में खनन माफियाओं ने गंगा की धारा को न सिर्फ रोक दिया है, बल्कि उस पे धारा के बीचों बीच कई जगहों पर सड़क भी बना दी है। रात के अंधेरे में यहाँ काले काम ही होते हैं। खनन का काम किया जाता है, बालू के खनन का काम होता है, अवैध तरीके से मिट्टी के खनन का काम होता है और काली कमाई के चक्कर में गंगा की धारा को पाटकर उस पर सड़क बना दी गई है। बालू के टीले खड़े किए गए हैं, अवैध तरीके से मिट्टी इकट्ठा करके रखी गई है और रात के अंधेरे में किस तरीके से काम होता है उसकी तस्वीरें आप खुद ब खुद देख सकते हैं। और ये जो सड़क बनाई गई है ये दो टुकड़े में बनाई गई है। खनन माफियाओं की करतूत है जो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि बीचों बीच गंगा की धारा को रोक दिया गया है, गंगा की धारा को कैद करके उस पर सड़क बनाई गई है और वहीं से खनन का काम अंजाम दिया जाता है। आपको ये भी समझाते हैं कि दरअसल ये पूरा माजरा क्या है और कैसे खनन माफिया इतने मजबूत हो गए हैं कि उन्होंने एक अवैध सड़क के जरिए मां गंगा की लहरों को ही कैद कर लिया है। दरअसल खनन माफिया ने अवैध तरीके से सड़क तैयार की है। ये सड़क गंगा नदी के बीचों बीच तैयार की गई। झूसी इलाके में यह अवैध सड़क तैयार की गई। अवैध सड़क की वजह से गंगा नदी की धारा ठहर गई। संगम के पास कई जगह पर गंगा नदी की धारा ठहरी हुई है। अवैध सड़क का इस्तेमाल अवैध खनन के लिए होता है। अवैध सड़क से खनन माफिया के ट्रक ट्रैक्टर आते जाते हैं। अवैध सड़क की निगरानी के लिए खनन माफिया ने वॉच टावर भी बनाए। खनन माफिया की करतूत से गंगा नदी की धारा कई टुकड़ों में बंट गई। बारिश के बाद गंगा नदी की धारा बदलने की उम्मीद धूमिल हो गई थी और खनन माफिया के पास कोई ऐसा रास्ता नहीं बचा था जिसका इस्तेमाल वो अवैध खनन के लिए कर पाए। ऐसे में खनन माफिया ने नई जुगत लगाई और गंगा नदी की धारा को दो जगहों पर कैद कर नदी के बीचों बीच सड़क तैयार कर दी। इस अवैध सड़क पर तमाम गाड़ियां चलती देखी जा रही हैं। साथ ही डंप किए गए बालू और मिट्टी भी साफ दिख रहे हैं। वहीं तमाम लोग भी रात में अवैध खनन के सनसनीखेज आरोप लगा रहे हैं। सड़क तो मिट्टी के लिए है। मिट्टी के लिए जी और बालू के लिए भी। बालू भी यहाँ निकलती है। बालू भी निकलती हाँ, यह बगल आप देख सकते हैं। ये सब चलती हैं, छोटी ट्रैक्टर वैक्टर चलते हैं और डंपर भी चलते हैं। यही अपन जो बिजली धंधा माटी और बालू सालू निकालने के लिए
तो दिन में होता है ये काम? हाँ, दिन में तो बहुत कम होता है, रात में। रात में होता है? हाँ। क्या क्या होता है रात में? अरे माटी उटी निकाले थे, तो उसके अरे ट्रैक्टर उक्टर आवत था, JCB ट्रैक्टर। खनन माफिया की इस काली करतूत पर प्रशासन भी आंखें मूंदे बैठा दिख रहा है। अधिकारी इस मामले पर जानकारी नहीं होने का झूठा हवाला देते दिख रहे हैं। हालांकि डीएम संजय खत्री ने मामले की जांच करने और दोषियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की बात कही है। आज समाचार पत्र में ये खबर प्रकाशित हुई है, तो एक हम जांच टीम जिसपे सीनियर ऑफिसर्स रहेंगे, इसकी जांच करा ले रहे हैं। अगर कोई दोषी पाया जाएगा तो हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। प्रयागराज में खनन माफिया इस कदर बेखौफ हो चुके हैं कि अपने करोड़ों के मुनाफे की खातिर इन्होंने गंगा नदी की धारा को ही कैद करने की साजिश रच डाली है। जहां अवैध सड़क के जरिए अवैध खनन का गोरख धंधा रात के अंधेरे में अंजाम दिया जा रहा। ऐसे में इनके खिलाफ कार्रवाई कब होती है, इस पर अब सबकी नजरें टिकी हुई हैं। सारा कुछ सरकारी अमले की जानकारी में है और कहा जा सकता है कि चाहे वो खनन विभाग के अधिकारी हों, चाहे प्रशासन के अधिकारी हों, चाहे पुलिस महकमे के लोग हों, सबकी मिली भगत से ये काम किया गया है। मिली भगत से अवैध खनन का ये काम किया जाता है और अब इंतजार इस बात का है कि डीएम जो कमेटी गठित कर रहे हैं उसकी जांच कब पूरी होगी और जो लोग दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई कब होगी, खनन का सिलसिला आखिर कब थमेगा, कब रुकेगा। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, ABP गंगा, प्रयागराज।